नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मस्त भी होंगे। साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, भारतीय संविधान के भागों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 की, जो अति महत्वपूर्ण भाग है उसमें से एक है भाग 18। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों ध्यान देना, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बस ये सोचिए कि आप अकेले काफी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा समय नहीं लगाते हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि भारत का संविधान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 की। रोमन शब्दों में तो याद करना ही है साथियों, जो कि 18 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, 10 और 8 18। अब हमें यह देखना है कि भाग 18 का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, संविधान के अंदर उसका नाम क्या रखा है। तो ध्यान देना, आपात उपबंध, जिसे हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। अंत तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही मजे आएंगे और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचेगी, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है ना। पल्ले पड़े कोनी पड़े, बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो। हाँ जी, तो ध्यान देना, इसका शीर्षक है आपात उपबंध, जो कि आप कह सकते हो अंग्रेजी में इमरजेंसी प्रोविजंस। कहने के लाओ, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। कौन कौन से उपबंध हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं आपातकाल से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक कुल कितने होंगे, 9। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कुल की तरफ जरूर ध्यान देते हैं कि कुल कितने अनुच्छेद है इस भाग में। हाँ जी, होना भी चाहिए ऐसा नॉलेज, ऐसी पकड़ बहुत जरूरी है आगामी भविष्य में जब भी आप कंपटीशन दोगे, क्योंकि जरूरी नहीं पहली बार ही सफलता मिले, हो सकता है हमें सफलता के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, मत करना मन विचलित, अगर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो ना तुमसे हो पाए। सफलता समय मांगती है साथियों, ध्यान देना। अगर ये मान लो थोड़ी देर भी हो जाए तो मन विचलित मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे हो न पाए। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एकाग्रता, ईमानदारी, लगन और अच्छी मेहनत होनी चाहिए। फिर देखो सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि सफलता है वो समय मांगती है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी से बड़े कंपटीशनों की तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे वो RS हो, IS हो, SI हो, चाहे अन्य कोई भी कंपटीशन हो, जिसके लिए वो ये मानो कॉलेज लाइफ से ही शुरू हो चुके हैं तैयारी करने के, तो इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और एक दिन देखना साथियों, सफलता जरूर मिलेगी। बस दृढ़ निश्चय के साथ, अपने भरोसे के साथ, एकाग्रता के साथ बस मेहनत करते चलना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं कह रहा था अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध है, इमरजेंसी जो कि प्रोविजंस, जो कि 9 अनुच्छेदों में, कुल कितने अनुच्छेद होंगे, 9। ये देखो 9 अनुच्छेदों में बताई गई हैं
अब हमें इन्हें एक एक विस्तार से देखना है। वैसे तो साथियों ये आपात उपबंध, जिसे हम आपातकालीन शक्ति, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, संकटकालीन इमरजेंसी जो शक्तियां हैं तीन, उन्हीं का तो उल्लेख है भाग 18 में, जो कहां से ग्रहण किए, जर्मनी के संविधान से। इनका स्रोत कौन है, जर्मनी का संविधान है। वैसे केवल वित्तीय आपात पूछे तो अमेरिका हो सकता है, लेकिन तीनों जब आ जाए, आपातकालीन शक्ति पूछे तो जर्मनी का संविधान होगा सही उत्तर। केवल वित्तीय आपात पूछे तो आप अमेरिका ऑप्शन कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में? तो कहने का मतलब ये टॉपिक आपका बहुत ही चर्चित रहा है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा राष्ट्रपति की शक्तियों में। साथियों मैंने भी मेरे YouTube चैनल के ऊपर राष्ट्रपति जो टॉपिक है उसके अंदर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित भी एक बढ़िया रोचक और मजेदार वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देख लेना, जो कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है, उनकी उद्घोषणा कैसे होती है, प्रभाव क्या है, किस तरीके की व्यवस्था होती है उस समय। तो वही है ये अनुच्छेद। आ गई ना बात समझ में? तो इस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हो। याद रखना, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। साथियों ध्यान दो इस बात पे, बस हमें तो सफलता हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे, दिखाएंगे दुनिया वालों को जो कि जैसा हम करें वैसा दुनिया भी करना चाहे। आपको देख करके अन्य लोग भी करना चाहे, कुछ ऐसा कर जाना जीवन में। हाँ चलो तो देखो, यहां पर हम बात कर रहे थे अनुच्छेदों की, जो कि क्रम से और शब्द से देखेंगे, जो हमने पीछे 17 भाग तक देखे भी हैं, जो कि हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के और ये मानो कि 351 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम 352 से 360 तक देखेंगे। भाग हमने 1 से लेकर के 17 तक कंप्लीट कर लिए। आज कौन सा भाग देखेंगे? आज भाग देखेंगे 18। आगे ना बात समझ में? तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है, चलो तो देखो। हाँ साथियों, सबसे पहले नंबर 1 आर्टिकल। आज मैंने अनुच्छेद की जगह, धारा की जगह आर्टिकल सो लिखा है, जो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कहते भी हैं कि सर अनुच्छेद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं, जो कि 352 वेरी 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 मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लेना साथियों। हाँ 352 में आपात की उद्घोषणा, ध्यान देना, आपात की उद्घोषणा है, और आपात भी कौन सा इसके अंदर, ध्यान देना, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा दी गई है, जो 3 स्थितियों में लग सकता है। चाहे संभावना ही क्यों ना हो तो भी लगाया जा सकता है, और अगर स्थिति हो गई है उत्पन्न तो भी लगाया जा सकता है। जो कि आपने देखा नंबर 1 युद्ध की स्थिति हो गई हो या होने की आशंका हो, संभावना हो, तो भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद भी नंबर 2 बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई हो या होने की संभावना हो,
उत्पन्न होने की संभावनाओं तो भी 352 लगाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, पहली राष्ट्रीय आपात। अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत देश की स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, या तो युद्ध हो गया चल रहा है या होने की संभावना है, या फिर बाह्य आक्रमण हो रहा है या होने की संभावना है, और उसके बाद में तीसरा शब्द यहां पे लिखा गया था आंतरिक अशांति, जो कि आप देखोगे राष्ट्रीय आपात 3 बार प्रयोग हो चुका है। कब कब ध्यान देना, 1962 भारत चीन युद्ध के समय, उसके बाद में दूसरी बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, और उसके बाद में तीसरी बार लगा था 1975 में, लेकिन ये लगा था आंतरिक अशांति के नाम पे। जो देखा गया 18 माह चला था ये आपातकाल, लेकिन कहा जाता है कि उस समय भारत की जो शासन व्यवस्था है वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, हमारे लोकतंत्र को धब्बा लग चुका था। तब कहा जाता है कि इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और उसकी जगह शब्द लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया इसके अंदर। तो इन 3 आधारों पर आपातकाल की उद्घोषणा होगी, राष्ट्रीय आपात, चाहे स्थिति बन चुकी हो या होने की संभावनाओं, ध्यान देना होने की संभावनाओं, उस स्थिति में लगेगा राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या देश के कुछ हिस्से में। हालांकि शुरू में तो पूरे देश में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह व्यवस्था कर दी कि पूरे देश में या देश के किसी भाग या हिस्से में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी उद्घोषणा प्रयोग के लिए संसद की 1 माह में विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है, दोनों सदनों से। और उस समय 1 महीने के अंदर लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उस समय राज्यसभा अनुमोदन करेगी, और उसके बाद में जैसे ही लोकसभा आएगी, नवगठित लोकसभा, उसे 30 दिन के अंदर भी अनुमोदन करना होगा। ध्यान देना इस बात पे। हाँ, एक बार राज्यसभा कर सकती है। 44वें के द्वारा इसमें एक और परिवर्तन किया गया, क्योंकि 352 के अंदर कुल 9 पार्ट बनाए गए हैं, जिसके अंदर तीसरे पार्ट में कहा है कि मंत्रिमंडल शब्द परिषद नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करेगा। और मंत्रिमंडल कौन सा होगा? जो अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद ना, उसके अंदर प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे उन्हें कहा जाएगा मंत्रिमंडल, और उनकी लिखित सूचना होगी तो ही आपात की उद्घोषणा होगी साथियों। तो ऐसे कुछ परिवर्तन है जो मैंने कहा ना, आप राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ सकते हो विस्तार से। यहां पर केवल हम अनुच्छेदों की ही बात कर रही हैं। आगे बात समझ में? हाँ, आई देखो 352 में तो आपात की उद्घोषणा ही राष्ट्रीय आपात 3 आधारों पे लगेगा, 6 संभावनाओं, और प्रति 6 महीने में अनुमति लेनी होगी संसद की। अनिश्चित समय रह सकता है और राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, कभी भी बिना किसी की सलाह के वापस ले सकते हैं। ऐसे मैंने प्रावधान बता रखे हैं उस क्लास के अंदर, आप एक बार जरूर देख लेना राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हाँ जी, उसके बाद में नंबर 2 आर्टिकल 353, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, उसका प्रभाव क्या होगा? पूरे भारत के छोटे से क्षेत्र या भाग या हिस्से में भी इसका प्रयोग
हो सकता है और उस समय कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी और संपूर्ण शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। संसद जैसा कहेगी वैसे राज्य सरकारों को भी मानना पड़ेगा। ये पड़ेगा उस समय प्रभाव पूरे देश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर। ये लिखा है 353। उसके बाद में आर्टिकल 354, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के विवरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, उस समय संसद जो भी उपबंध बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, प्रावधान वही होंगे, चाहे वो 267 हो चाहे 279 हो, वो इसी के अंदर आएंगे। नोट कर लेना। हाँ जी। उसके बाद में नंबर 4 आर्टिकल 355 बाह्य, ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है, कई बार पूछा हुआ है तो तैयार कर लेना साथियों इसको भी। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, पूरे भारत संघ का, केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा। कर्तव्य की ना है, ये कर्तव्य होगा कि पूरे देश को, संघ को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से, ये मानो भारत राज्य को सुरक्षा करेगा। साथ में प्रत्येक राज्य सरकार को भी ये निर्देश देगा। ठीक है, इसी में लिखा हुआ है संघ का कर्तव्य होगा उस समय। हाँ जी, आगे देखो 5 नंबर आर्टिकल 356 वेरी 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 मोस्ट है, जो आपने देखा, मैंने कहा ना 352, 356, 360, ये तीनों तो याद करना ही पड़ेगा थाने जरूर साथियों, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। इनमें से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लियो जावे है, ठीक है ना, तो इसलिए इन तीनों को तो जरूर तैयार कर लेना। देखो आर्टिकल 356 में क्या लिखा है, राज्यों में, यह राज्यों का मतलब भारत संघ के अंदर जितने राज्य हैं, हाँ जी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जो कि राज्य आपात कह सकते हो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन शब्द भी इसी के लिए काम में आएगा। अगर भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ये 2 आधारों पे हो सकता है। एक तो वहां पे संविधान के अनुसार सरकार ना बने, बहुमत की सरकार ना बने वहां पे, और दूसरी स्थिति जो बनी हुई सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, संविधान के अनुसार ना चले, तो उस समय राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति उस राज्य में 356 लगा देगा। सबसे पहले पंजाब राज्य में 356 लगा हुआ है, ध्यान देना, पंजाब राज्य में, जो कि 1951 में, ध्यान देना, हमारे राजस्थान में 4 बार लगा है 356, जो आप देखो राज्य का संवैधानिक तंत्र, संविधान के अनुसार नहीं चल रही वहां सरकार, या सरकार बनी नहीं है वहां पे। सीधी सी बात है, जिस राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद नहीं होगी, वहां ये मान के चलो कि वहां राष्ट्रपति शासन होगा, अनुच्छेद 356, ठीक है ना, जो कि छत्तीसगढ़ और ध्यान देना तेलंगाना, ऐसे राज्य हैं 2 जहां अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है, जो कि इसके प्रयोग के लिए संसद की 2 माह में अनुमति आवश्यक है। साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से अनुमति चाहिएगी, लेकिन वही प्रोसेस होगी। अगर लोकसभा उस समय नहीं है तो राज्यसभा अनुमोदन कर देगी, और जब भी लोकसभा आएगी उसकी 30 दिन के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, 30 दिन के अंदर उसका भी अनुमोदन चाहिएगा। प्रति 6 वर्ष बढ़ाया जा सकता है 356, लेकिन 1 वर्ष ही रहेगा इसका प्रयोग उस राज्य में, और ये राज्य में संपूर्ण में लगेगी। ये नहीं कि भारत की तरह कुछ भाग गया पूरे भारत में, ये पूरे राज्य में और 1 से अधिक राज्यों में भी ये लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि राज्य के किसी भाग या हिस्से में, जैसे अपने राजस्थान की, ये नहीं कि पाकिस्तान आक्रमण करता है तो आप कहोगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन पे नहीं, पूरा राजस्थान होगा। समझे क्या इस बात को? जबकि 352 का जब प्रयोग होता है वो पूरे भारत में भी हो सकता है और भारत के किसी भाग या हिस्से में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात समझ में, और ध्यान देना, ये अधिकतम
3 वर्ष तक। हाँ, पंजाब अपवाद रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, जबकि अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है 356 का प्रयोग। वो भी 2 स्थितियों में, 2 कंडीशन होगी तब, या तो उस समय उस राज्य में ये मान लो 352 लगा हुआ हो, या ये मानो पूरे भारत में 352 लगा हुआ हो राष्ट्रीय आपात, तो उस समय बढ़ाया जा सकता है इसको 3 वर्ष अधिकतम। या फिर दूसरी स्थिति यह होगी कि उस राज्य में चुनाव आयोग चुनाव करवाने में असमर्थ है, चुनाव जैसी वहां स्थितियां नहीं बनी हुई है, तो उस स्थिति में भी 3 वर्ष वैसे एक आएगा। साथियों, ये बातें मैंने उस वीडियो के अंदर विस्तार से बता रखी है। यहाँ पे ये वीडियो अपना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर केवल हम भाग 18 आपात उपबंध के अनुच्छेद देख रहे हैं कि अनुच्छेद की लैंग्वेज क्या है, क्रम से शब्द से क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। साथियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। लोग है ना, वो याद रखना, हैसियत पूछेंगे, खैरियत कभी नहीं पूछेंगे। हमें अतीत का गुलाम नहीं बनना, भविष्य का निर्माता बनना है। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपना विश्वास जीतना है। साथियों, ये मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं। याद रखना, माना कि लालच है बुरी बला, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना है एक कला। आपको ही करना होगा अपना भला। हाँ साथियों, आगे देखो, नंबर 6 आर्टिकल 357 क्या कहता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी? संसद करेगी, संघ सरकार करेगी। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पे असर नहीं पड़ेगा, राज्य न्यायपालिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद में आर्टिकल 358 जो क्या कहता है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ध्यान देना, अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों में, जिसके अंदर मूल संविधान के समय तो 7 स्वतंत्रताएं थी, जो कि अब 6 ही स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई। वासा संगु बक्को, अब हमारे पास 6 ही स्वतंत्रताएं हैं। तो ध्यान देना, जब आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध वो निलंबित हो जाएंगे। अगर 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण, ध्यान से सुनना साथियों, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, संदेह के कारण लगता है, तो उस समय अनुच्छेद 19 के उपबंध निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले उन्हें ही निलंबित करेगा, अनुच्छेद 19 को। लेकिन ध्यान देना, सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर 352 का प्रयोग होता है तो उस समय 19 निलंबित नहीं होगा। ये बात लिखी है 358 में। उसके बाद में आर्टिकल 359, ये भी मोस्ट हो सकता है, कई बार पूछा हुआ है, ये 4 तो तैयार कर ही लेना, और 5वां 360। 359 में कहा है, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा, भारत के नागरिकों के मूल अधिकार, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ध्यान देना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके आपातकाल के समय सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। केवल 20 और 21 अगर युग्म हो तो 20-21 करना है, और अगर केवल एक ही अनुच्छेद दिया हुआ है तो 21 करना है। साथियों मेरे लाडलो, ध्यान दो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन का निलंबन होगा। 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकार निलंबित हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जबकि मूल अधिकारों में संशोधन
परिवर्तन संसद करेगी, जो कि मूल अधिकारों को लागू करना, परिवर्तन करना, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, यह काम होगा न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। हां जी, आगे देखो नंबर 9 आर्टिकल 360, यो भी याद करना पड़ेगो, वेरी वेरी मोस्ट है। 352, 356, 360 ये तो याद ही होगे आपको। हां जी, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य आपात, राज्यों के अंदर राष्ट्रीय शासन, और उसके बाद में 360 वित्तीय आपात। आगे न बात समझ में, ए तीनों तो पढ़ेड़ा ही है थारा। हाँ जी, नहीं पढ़े हुए तो मैंने कहा ना, मेरे YouTube चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट के अंदर देखना कि आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की कौन से वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखना, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हाँ देखो, जो कि 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है। संविधान की लैंग्वेज बता रहा हूं साथियों, मेरे लाडलो और लाडलियों, गौर करो इसके ऊपर। हाँ, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया है, जो कि ये मान लो कि देश की साख में गिरावट आ जाए, वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला हो या हो गया हो, उस समय ध्यान देना, ये संभावना में भी लग सकता है और यथास्थिति में भी, लेकिन ये स्थिति बनेगी ना तब लगेगा, संभावना पे नहीं। ये संभावना पे पहले एडवांस में नहीं लगेगा। हाँ, ये ध्यान दो, स्थिति बन चुकी है वित्तीय संकट की या बनने वाली है, तो उस समय 360 का प्रयोग किया जा सकता है, और वही संसद का अनुमोदन लेना होगा, प्रत्येक सदन से उसके समक्ष रखा जाएगा, और 2 माह में लिया जाएगी स्वीकृति। सेम वही होगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा देगी, और लोकसभा विघटन है तो अन्यथा लोकसभा राज्यसभा दोनों ही अनुमोदन करेगी, और 6 माह कभी भी राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। वैसे तो तीनों को कभी वापस ले सकता है बिना किसी की सलाह के। वैसे आप देखोगे लोकसभा 1/10 के बहुमत से, ये मानो कि गणपूर्ति से अपनी बैठक करके कभी भी इनको वापस ले सकती है। और ध्यान देना, इन तीनों के विरुद्ध न्यायालय में अपील हो सकती है, जो कि पहले तो नहीं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई। ठीक है ना, कि न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है कि आपातकाल क्यों लगाया, इसका कारण क्या था, बताना पड़ेगा, तो न्यायालय में अपील हो सकती है इन तीनों की। तो याद रखना, क्या आपातकालीन शक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अपील हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है, गौर कर लेना इस बात के ऊपर। ठीक है ना, और वित्तीय आपात की जब उद्घोषणा होगी, लगेगा देश के अंदर, अभी तक तो नहीं लगा है, अगर लगेगा तो उस समय राष्ट्रपति को यह निर्देश, यह अधिकार दे दिया गया कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी की वेतन भत्ते में कटौती कर सकता है, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में भी कटौती कर सकता है राष्ट्रपति। ऐसा लिखा हुआ है 360 में। यह नहीं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उन्हें तो वेतन दिया जाएगा, ना जी ना, 360 का प्रयोग होगा तो उस समय न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे बोलते हैं वित्तीय आपात, पैसे संबंधी, जो कि आपको वित्तीय साख में गिरावट आ जाए, रुपए पैसे मुद्रा में कमी आ जाए हमारे देश में, तो उस समय इसका राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। 360 का अब तक नहीं किया। ठीक है ना, तो ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। ध्यान देना, 352 तैयार करना है, 355 तैयार कर लेना, 356 तो करना ही करना है, और उसके बाद में 359 कर सकते हो कि हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, और 360 तो करना ही है। ये देखो अति महत्वपूर्ण है, जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, संकटकालीन, इमरजेंसी, जो आप बार बार पढ़ते हो, वो इसी भाग में तो है ना साथियों। आगे बात समझ में, पहले पढ़ी को नहीं पढ़ी, ठीक है, क्लियर है। तो इन अनुच्छेदों को जरूर तैयार कर लेना। देखो आपातकालीन शक्तियां, क्योंकि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां दी है। एक दी है सामान्यकालीन, शांतिकालीन, जब देश सामान्य स्थिति में होगा तो राष्ट्रपति निम्न कार्य करेगा, चाहे वो कार्यपालिका संबंधी हो, चाहे विधायी संबंधी हो, वित्तीय संबंधी हो, न्यायिक क्षेत्र में हो, चाहे सैनिक क्षेत्र में हो, चाहे वैदेशिक हो, चाहे अन्य हो।
जबकि दूसरी दी गई है वह राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, संकटकालीन इमरजेंसी, जब देश किसी संकट में, विपदा में, परेशानी में होगा, कहने का लो जब देश संकट में होगा तो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, और उन्हीं के ऊपर आज हमने चर्चा की है मेरे लाडलो। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है ना? ठीक है, हाँ जी। देखो अनुच्छेद 352(1) जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपात, जो कि इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। जो मैंने कहा ना 1962 में, 1971 में और 1975 में। लेकिन याद रखना 1965 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था उस समय, लेकिन उस समय आपातकाल नहीं लगाया गया था। वैसे तो वो चल ही रहा था 62 वाला कागज कार्रवाइयों में। उसके बाद में 1999 कारगिल का युद्ध भी हमने पाकिस्तान से जीता था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उस समय भी आपातकाल नहीं लगाया, क्योंकि जरूरी नहीं कि युद्ध हो उस समय आपातकाल लगाया जाए। 352, ठीक है। तो ये 3 बार इसका प्रयोग हुआ है, याद रखना इस बात को। 1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार और तीसरी बार 1975 में। उसके बाद में अनुच्छेद 356 2 नंबर है, जो ध्यान देना, राज्य आपात, राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो कि राष्ट्रपति शासन तीनों में करता है, लेकिन लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन वो 356 के लिए आता है साथियों। किसके लिए आएगा? 356 के लिए आएगा राष्ट्रपति शासन। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना। राज्य आपात कह सकते हो, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, सरकार ना बने या बनी हुई सरकार संविधान के अनुसार ना चले। और कहा जाता है कि अब तक लगभग इसका 128 बार प्रयोग हो चुका है। कुछ किताबों में आपको 125 126 भी मिल सकता है, लगभग आता है इसके लिए। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में लगा है, 10 बार मणिपुर में इसका प्रयोग हुआ है। राजस्थान में 4 बार, तैयार कर लेना, जो कि 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। ठीक है, तो कहने के लिए लगभग शब्द आएगा 128 बार, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इनका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में नंबर 3 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात साख में जब गिरावट आ जाए, रुपए पैसे में कमी आ जाए, भारत पे वित्तीय संकट आ जाए, उस समय इसका प्रयोग होता है। और अब तक इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है, एक बार भी। ये मानो कि वित्तीय आपात 360 नहीं लगा हमारे देश में, ध्यान देना। और एक शब्द आता है मार्शल लॉ, मिलिट्री शासन, जो कि हम कहे सैन्य शासन, मिलिट्री शासन कहते ना, मार्शल लॉ, उसका भी प्रयोग भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। नोट करना, जो अनुच्छेद 34 में हम पढ़ते हैं मार्शल लॉ, जो आप देखोगे कि उस समय अगर कोई नुकसान हो जाता है मूल अधिकारों का, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए संसद कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। अनुच्छेद 34 ये बात कहता है। तो नोट करना, मार्शल लॉ का प्रयोग नहीं हुआ। मिलिट्री शासन, जिसको आप सैन्य शासन भी कह सकते हो, मार्शल लॉ भी कह सकते हो। कई कहेंगे कि 3 बार, नहीं, जो कि मार्शल लॉ 0 बार है, जबकि 3 बार प्रयोग है वो राष्ट्रीय आपात का हुआ है। ठीक है ना साथियों, तो इन अनुच्छेदों को जरूर तैयार कर लेना। तो आज हमारा कौन सा भाग था? भाग 18 था साथियों, जो मैं बार बार कह रहा हूं। इन भागों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इन भागों को तैयार करते हुए चल रही हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, जो आगे की सोच के चल रही हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना, सफलता है वो समय मांगती है साथियों। मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं, मत करना मन विचलित अपना, देर अगर हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो ना तुमसे हो पाए। याद रखना, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए आप अकेले ही काफी हो। ठीक है ना साथियों, तो अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो,
मुस्कुराते रहो और खुश रहो और मस्त रहो प्रेम से। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जो एक नए टॉपिक के साथ जल्दी ही। प्यारे विद्यार्थियों, जो रीट के सिलेबस में 2 यूनिट है उनकी मैराथन क्लास बनाने की मैं सोच रहा हूं कि आप तक पहुंचा दूं जल्दी से जल्दी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं उन तक भी शॉर्ट में संक्षेप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। अति महत्वपूर्ण होंगे दोनों वीडियो जो आप तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं जरूर बनाऊंगा मेरे लाडलो, क्योंकि मैंने वादा किया है कि रीट के एग्जाम से पहले 4थी और 5 यूनिट की मैराथन क्लास से एक बड़े वीडियो के साथ पूरा शॉर्ट में सारगर्भित, ये मानो अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा। ठीक है ना साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।